भयानक रेल हादसा। बालासोर में ऐसा रेल हादसा हुआ, पूरे देश को झकझोर के रख दिया। यह देश की चौथी बड़ी रेल दुर्घटना थी, जिसके अंदर इस तरीके से त्रासदी हुई कि लोग रोते रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे और पूरी की पूरी सिस्टम, पूरा सरकार हिल गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया, तड़पती जिंदगियां। ट्रेन ऐसी छत बिछत हुई, 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने बेटी को खो दिया, किसी ने मां को खोया, किसी ने बाप को खोया, किसी ने दादा दादी, फुआ फूफा, अचानक न जाने कितने रिश्ते का कत्ल हो गया। आप सोचिए, कहना तो बहुत आसान है, इसमें से एक या दो सदस्य आपके घर के हो तो क्या बीतेगी, क्या बीतेगी उन पर। और इन्हीं नम आंखों से, इन्हीं संवेदना के साथ प्रधानमंत्री स्वयं घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे, तो जब उन्होंने बताया तो उनकी भी आंखें गमगीन थी। उनके पास भी शब्द नहीं निकल रहे थे, जबरदस्ती वो अंदर से शब्दों को निकाल रहे थे। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना में अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। ऐसी हृदय विदारक घटना जो हर किसी को झकझोर के रख दिया। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। यह ऐसी घटना है, अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। देश हिल गया। 275, आप आंकड़ा लगाइए, 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूरा देश दुआएं कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके घायल ठीक हो जाए। जो चले गए उन्हें तो देश नहीं ला सकता, उन्हें कोई नहीं ला सकता। उनके प्रति लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं ईश्वर से, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को सहन शक्ति दें। इतना बड़ा दुख कैसे वो सह पाएंगे। घायलों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें, ऐसी दुआएं पूरे देश में चल रही हैं। देश क्या, देश के लोग जो बैठे हैं दुनिया में ऐसी दुआएं कर रहे हैं। इस हादसे से पूरा देश सन्न हो गया है, सबकी आंखें नम हो गई हैं, गमगीन हो गई हैं। लेकिन इतनी बड़े हादसे पर भी कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू सिंह रघुवंशी। आशा करता हूं जहां कहीं होंगे आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हमारे पास भी शब्द नहीं है, आंखें गमगीन हैं, दिल रो रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैंने यह सोचा था, लेकिन कुछ सोचना पड़ रहा है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई जो बनाना पड़ेगा। आपने देखा बालासोर से करीब 55-56 किलोमीटर दूर रेलवे के मुताबिक शुक्रवार शाम को 7 बजे एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा, रेल दुर्घटना हुआ, जिसके अंदर 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि यह खबर मिल रही है कि 750 से ज्यादा लोगों को इलाज करके उन्हें छुट्टी पे कर दिया गया है, उनकी छुट्टी हो गई है। पूरा देश गमगीन है, देश दुआएं कर रहा है कितना जल्दी जो घायल हुए वो स्वस्थ हों
और जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं उन्हें ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसा हमारे हिंदुस्तान के तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं। लेकिन ऐसी हाहाकार के बावजूद भी कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए मजबूरन मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। लेकिन साथियों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह जो ट्रेन हादसा हुआ है इसको भी जांच चल रही है, लेकिन जो प्रारंभिक जांच में पाया गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो आपकी ये कोरोमंडल एक्सप्रेस थी 128 की स्पीड से आ रही थी और सिग्नल हरा था, सिग्नल में ही कुछ गड़बड़ी हुई जिसके कारण जो लूप लाइन आपने देखा होगा स्टेशन पे, दूसरा एक लाइनें अलग से बनी होती जिसमें मालगाड़ी या जो गाड़ियों को नहीं जाना होता उन्हें लगा के रखा जाता है। मालगाड़ी लगी हुई थी जिसके अंदर लोहा आयरन भरा हुआ था। अब आप समझ सकते हैं रेलगाड़ी कितनी वजन होती है, उसके बाद उसमें आयरन भरा हो तो गाड़ी कितनी वजन हो जाती है। और सिग्नल ग्रीन था, उसके बाद सिग्नल लाइट में ऐसा क्या गड़बड़ी आई जिसके कारण ये गाड़ी उस लूप लाइन पर जो खड़ी गाड़ी थी उसमें जाके टकराती है। और उसमें टकराने के बाद उस गाड़ी का तो कुछ नहीं होता है, मालगाड़ी का, लेकिन इस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। दूसरी लाइन से यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड में थी, लेकिन जब तक वो पार होती उसके भी 2 डिब्बे चपेटे में आ गए, 2 डिब्बे उसके भी चपेटे में आ गए, और जिसके कारण ये छत बिछत हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए, कईयों ने अपनी जान गंवा दी। एक बार मैं आपको सुनाता हूं जो संचालक सदस्य हैं जया वर्मा जी, वो क्या कह रही है, एक बार आप ये सुन लीजिए जरा। और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ थी, और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई। तो ये है बैकग्राउंड इसका। इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए इम्पैक्ट की वजह से, कोलिजन की वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गया, और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी, वो करीब करीब क्रॉस कर रही थी। वो तो मिस फॉर्च्यून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसके पीछे के 2 डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फिक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो 2 डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई, कुछ डेथ्स भी हुई। तो ऐसे हुआ। अब आप बताइए कि ऐसी घड़ी में जहां स्वयं प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और घटना स्थल का ना कि जायजा लेते हैं बल्कि एक एक अस्पताल जाते हैं, एक एक रिपोर्ट लेते हैं, वहां से पूरा केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग यहां आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि रेलवे के मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। रेलवे के, मैं पूछना चाहता हूं, क्या रेलवे के मिनिस्टर, इतनी घटनाएं जो हो रही हैं सब लोग इस्तीफा देते हैं? आप इस दुख की घड़ी में, इसीलिए मैं साथियों वीडियो बनानी पड़ी कि रेलवे मिनिस्टर के इस्तीफा देने से क्या वो लोग जो चले गए दुनिया छोड़ के वो वापस आ जाएंगे? हर जगह राजनीति, हर जगह राजनीति, कोई तो कभी तो छोड़ दो। वहां पे घटनास्थल पर ममता बनर्जी पहुंच गई किया है और कोऑपरेशन करे, और जो मर गया है हमको तो कहने का कोई बात नहीं है, इसमें जरूर कुछ है। ये अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है, 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। आप कंप्यूटर और ममता बनर्जी कहने लगी कि यहां पे जो सुरक्षा कवच था वो क्या कर रहा था? अब इन्हें सुरक्षा कवच के बारे में क्या पता? इस सुरक्षा कवच को भी जवाब मिला, वो भी मैं आपको एक बार सुनाता हूं। लेकिन आप सोचिए, इतनी मतलब राजनीति का भी स्तर जहां पर लोग दुआएं कर रहे हैं, वहां पर कुछ लोग खड़े होकर कह रहे हैं रेलवे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई रेलवे मंत्री ट्रेन को चला रहा था, जो लोग ट्रेन को चला रहे थे, जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, वो ड्राइवर से भी बात करिए, वो भी अंश मैं आपको एक बार सुनाऊंगा। ड्राइवर से भी बात किया गया है।
ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था। तो एक ये चीज जो बीच बीच में लोग कहते हैं कि सिग्नल लाल था उसके बावजूद वो चले गए, वो सो गए थे, ये वो। तो लेट मी क्लैरिफाई, हमारा स्टाफ जो है वो लिटरली अपनी जान को हथेली पे रख के सारे पैसेंजर्स की जान को साथ में लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ। उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने बताया, इससे पहले उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था। और ये कि सिग्नल ग्रीन था, ये हमारा जो डेटा का रिकॉर्ड है, जो कि एकदम फाइनल रिकॉर्ड रहता है, एंड अगेन वो सील्ड रिकॉर्ड है क्योंकि वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का। वो रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि सिग्नल ग्रीन था। तो पहली चीज, लाल पे सिग्नल पास नहीं किया। दूसरी चीज, किस स्पीड पे थे वो। हमारे हर एक लोगों में स्पीडोमीटर होता है, उस स्पीडोमीटर का चार्ट, उसकी हिस्ट्री कि वो कितने स्पीड पे, किस किलोमीटर पे, किस सेकंड पे चल रहा था, दैट कम्स आउट, दैट यू कैन टेक आउट। दैट स्पीडोमीटर ग्राफ हैज बीन टेकन आउट एंड ही वाज विद इन हिज स्पीडिंग लिमिट्स। ही इज अलाउड, ये हाई स्पीड सेक्शन है, 130 किलोमीटर परमिटेड है यहाँ पे। इस ट्रेन के लिए भी 130 किलोमीटर पर आवर परमिटेड है। ही वॉज एट 128 किलोमीटर पर आवर। देखिए, मैं कवच के बारे में फिर से सबको ये बताना चाहती हूँ कि कवच फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत में अपने आप विकसित की गई है। ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जिसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको कि कल भारत बाहर एक्सपोर्ट करेगा। आप सब देखेंगे कि ये देश में, ये यूरोप में और अमेरिका के अलावा और कहीं नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी। ये हमने उनके आधे दाम पे डेवलप की है और कल को हमारी कैपेबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि हम ये बाहर के देशों को निर्यात कर सकेंगे। तो फर्स्ट, कवच के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक इफेक्टिव सिस्टम है। हर जगह राजनीति। उड़ीसा सरकार, नवीन पटनायक जी केंद्र सरकार से मिलकर पूरे 24 घंटे युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और लगभग वो सारे ट्रकों को खाली करा लिया गया। ट्रकों को लगभग काम भी पूरा हो गया, वो ट्रकों को बस चालू हो ही जाएगा, समझ लो। बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम हुआ, सारी चीजें क्लियर हो गई और एरोप्लेन से लेकर, एयर एम्बुलेंस से लेकर हॉस्पिटल तक की पूरी सेवाएं पूरी की गई। करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले। इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। दिल्ली के अंदर लेडी हार्डिंग से लेकर एम्स से लेकर सफदरजंग सारे अस्पतालों के अंदर वो सुविधा मौजूद कराई गई आनंद फानन में। और आपको और बताऊं, राष्ट्रीय आरएसएस जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिन्होंने लाइन लगा दी उनके कार्यकर्ताओं ने, ये होता है आरएसएस, पूरी लाइन लगा दी है ब्लड के लिए। 500 से भी ज्यादा यूनिट का ब्लड डोनेट कर दिया। जैसे ही उनको पता लगा कि यहां ब्लड की जरूरत है, बजरंग दल और आरएसएस के लोग पहुंच गए और वहां पे पूरी लंबी लाइन लगा दी। उन्होंने कहा कि जितना ब्लड चाहिए हम देंगे, अगर इन्हें बच सकती हैं जिंदगियां तो इन्हें बचा लो। शायद यही कारण है कुछ लोगों को आरएसएस और बजरंग दल से चिढ़ भी होती है, क्योंकि वो देश में जिंदगियों को मारने का नहीं, बचाने का काम करते हैं, देश को बचाने का काम करते हैं। शायद इसी कारण से कुछ लोग इनसे ईर्ष्या रखते हैं। वहीं पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मृतकों को 10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए और जिन्हें मामूली चोटें आई उन्हें 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। यह बहुत अच्छी पहल है, ऐसा होना भी चाहिए। किसी की हम जिंदगियां तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर उनके छोटे बच्चे हैं या उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उन्हें सहारा बन सकते हैं, ऐसे सरकारों को आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए। राजनीति में करोड़ों रुपए बहा देते हैं, राजनीति के लिए करोड़ों रुपए की लालच देते हैं, लेकिन ऐसे समय पर वो सरकारें आगे नहीं आती हैं जब लोग अपनी जिंदगी बिना किसी कारण के गंवा देते हैं। अलग अलग तरह से राजनीति की जा रही है।
देश की राजनीति इतनी निम्न स्तर पर पहुंच गई है, शायद ही दुनिया में ऐसी निम्न स्तर की राजनीति कहीं पर देखने को मिल रही हो, जहां पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है चारों तरफ कहीं से भी, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति करने वाले राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में अनुराग ठाकुर ने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि ऐसी चीजों पर राजनीति ना करें। एक बार अनुराग ठाकुर को सुन लीजिए। अनुराग ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं। दुर्घटना स्थल पे जाकर अधिकारियों से भी मिले, जो घायल हैं उनसे भी मिले, और सरकार ने अपनी ओर से पूरा सहयोग करने का काम किया है। घटना के क्या कारण रहे उसके बीच में भी जाएंगे, विस्तार में उसकी जांच भी होगी, लेकिन अभी घायलों को पूरी तरह से मदद करना, उपचार करना, उनको स्वस्थ करना, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे इस दुर्घटना के कारण, उनके परिवारों के दुख के समय हम उनके साथ में भी हैं। 10-10 लाख रुपए मृतकों के लिए घोषणा भी की गई है। जो सीरियसली इंजर्ड है उनके लिए 2 लाख रुपये, और जो माइनर इंजरी से 50,000 रुपये उसके लिए घोषणा भी की। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि राजनीतिक दलों को ना इस पर कोई राजनीति करनी चाहिए कि देश के सामने एक ऐसी दुर्घटना घटी जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, और इस हादसे के बाद सरकार को जो कदम उठाने थे उठाए हैं, और आगे भी जो उठाने के वो भी सुन लिया। लेकिन राजनीति ना हो हमारे देश में, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी स्तर तक किसी की जिंदगी जा रही है, जनता से क्या लेना देना है? राजनीति करनी है इस देश में। इतनी निम्न स्तर की राजनीति है जिसे आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे देश के ऐसे ऐसे नेता हैं जो ऐसे ढूंढते रहते हैं कहां पर क्या करना है, कुछ भी बहाना मिल जाए। आपने देखा होगा, अभी हाथरस भी देखा, किसान आंदोलन भी देखा, अब पहलवान आंदोलन भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स भरी हुई है, सिर्फ पॉलिटिक्स भरी हुई है। इस पॉलिटिक्स के कारण देश कहां जाएगा किसी को कोई चिंता नहीं है, लेकिन मरने जीने पर किसी की जिंदगी के साथ तो कम से कम इन नेताओं को कुछ समझना चाहिए कि क्या हमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आप सोचिए, इतनी बड़ी त्रासदी के पीछे क्या प्रधानमंत्री ट्रेन चला रहे थे, क्या रेलवे मिनिस्टर ट्रेन चला रहे थे। ये ट्रेन के साथ जो हादसा हुआ है, इस हादसे को पहले हमें यह समझना चाहिए कि ऐसे कैसे हुआ है और कैसे इस हादसे को रोका जाए। कुछ तो मूड ये कह रहे हैं कि ट्रेनों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। आप सोचिए, आप जाते होंगे रेलवे स्टेशन पर, मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप स्वयं जाते हैं, आप ट्रेन की स्थितियां आप देख सकते होंगे, ट्रेन के जो प्लेटफार्म है उनको आप देख सकते होंगे, ट्रेन के जो स्टेशन बने हुए हैं उनको आप देख सकते होंगे। इन बिटवीन पिछले 5-7 सालों में कितना सुधार आया है, इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बुलेट ट्रेन पर और वंदे भारत ट्रेन पर फोकस है, इन ट्रेनों को ऐसे छोड़ दिया गया। संचालन सदस्य जया वर्मा ने इस पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि रेलवे जो है अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहा है। रेलवे जो है वो सिर्फ वंदे भारत चलाने की कोशिश कर रहा है, या कोई स्टेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव करने में कोशिश कर रहा है, और सेफ्टी को निगलेक्ट कर रहा है। दिस इज अ मिस इन्फॉर्मेशन जो कि मैं करेक्ट करना चाहूंगी। रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि देश को उम्मीदें हैं, उसके एक एक नागरिक को उम्मीदें हैं। अगर हम वहाँ के स्टेशंस, आप सब जानते हैं कि स्टेशंस की सुविधाओं को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमें कितनी परेशानी है। इतने सालों से रेलवे में कोई सुविधा में, आप सोचिए देश की राजनीति किस स्तर तक आ रही है, जब देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है इस ट्रेन हादसे को लेकर, और ऐसी ऐसी राजनीतिक दल, ऐसे ऐसे नेता ऐसी ऐसी बातें करेंगे। इन नेताओं को आप सोचिए कितनी जिम्मेदारी है, आप सोचिए कि कैसी जिम्मेदारी है जनता के प्रति नेता निभा रहे होंगे। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर कुछ भी बोल देते हैं, इनको पता ही नहीं लगता हम बोल क्या रहे हैं। यानी इस तरीके से सरकार से तुम्हारी झलझलाहट है, ठीक है भाई, सरकार से झलझलाहट निकालो, लेकिन अगर ऐसी आपदाएं आ जाएं तो कम से कम देश को एकजुट तो होना चाहिए। आरएसएस क्या है? आरएसएस वहां पहुंच गया, बजरंग दल वहां पहुंच गया। भाई और भी पार्टी के लोग थे, वो क्या कर रहे थे? उनके वहां पे कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुंचे ब्लड डोनेट करने के लिए? ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, जिंदगियां नहीं बचाएंगे, इस्तीफा मांगेंगे। इनके कार्यकाल में क्या हुआ इसका जवाब नहीं देना है। रेलवे पिछले 5-7 सालों में
मैं ये कह रहा हूं कि आप सब लोग जाते होंगे, पिछले 5-7 सालों में रेलवे ने बहुत बड़ा सुधार किया है, हर क्षेत्र में रेलवे ने सुधार किया है। लेकिन यह घटना वाकई हृदय विदारक है, सबको झकझोर रही है, सबके दिलों में दुख हो रहा है। ऐसे समय पर जब प्रधानमंत्री स्वयं वहां जाके घटनास्थल का जायजा लेते हैं, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो गुजरात में जब 2001 में हुआ तब भी वो पहुंचे, 2002 में जब वहां पे ऐसी त्रासदी आई तब भी वहां वो पहुंचे, और 2023 में जब ये दुर्घटना हुई तब भी वहां पहुंचे। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो पूरे देशवासियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, 20-22 घंटे वो काम करते हैं, जिसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, समस्त देशवासियों के लिए पूरे जीवन खपाने वाले इंसान को अगर आप ऐसे प्रधानमंत्री को पर उंगलियां उठा रहे हो, तो आप सोचिए आप कहां खड़े हो, आप कौन सी इंसानियत में जी रहे हो, आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई करी है, आपके अंदर क्या पल रहा है, आप किससे ग्रसित हैं, कि बीमारी से ग्रसित हैं या किसी जाति ग्रसित हैं, क्या है, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जब देश को एक साथ खड़े होना चाहिए तो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इस रेल हादसे पर मैं इतना ही कहूंगा, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ सुन करके मुझे ऐसा लगा कि जब अंदर आंसुओं की धारा बह रही हो, पूरा देश त्राहिमाम हो, पूरा देश दुआएं कर रहा हो, मतलब रोटी खाते हुए भी अंदर नहीं हजम हो रही है, अंदर रोटी नहीं जा रही, वो सीन नहीं देखे जा रहे हैं। इस तरीके से कह देना कि रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, सुरक्षा कवच नहीं लगा था, ये ममता बनर्जी हैं जो आए दिन दंगा होते रहते हैं, जो इनके बस में है कंट्रोल करना। रेलवे गाड़ी अगर 100 से ऊपर बाइक अगर हो जाती है ना तो कंट्रोल नहीं होती, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ चीजें बस में नहीं होती हैं, उसे हमें रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, ममता बनर्जी वहां पहुंच करके इल्जाम लगा रही हैं, आए दिन दंगे हो रहे हैं, उनसे दंगे नहीं संभल रहे हैं। हालात आप सोचिए, दुर्गा पूजा पे बैन लगा देना, काली पूजा पे बैन लगा देना, हर मतलब बजरंग दल पे बैन लगा देना, रामनवमी पे बैन लगा देना, मतलब ये पहुंच करके वहां पे ये कह रही है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आपने ममता बनर्जी को देखिए, उन्हें कोई समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी मान जाए, ऐसे कैसे? 2024 की तैयारी दिख रही होगी इस रेल हादसे में। इस रेल हादसे में उन बेचारे जो गए हैं, क्या कहें, उनसे मुंह से नहीं निकल रहा, कुछ शब्द नहीं है, उनकी लाशों में 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी दिख रही है। यह है हमारा विपक्ष। इस तरीके से विपक्ष होगा, इस तरीके से अपोजिशन चलेगा, इस तरीके से देश चलाएंगे ये सारे मिलकर एक। अरे आप मोदी को कुछ भी बोलिए, लेकिन ऐसे हादसों पे तो कम से कम चुप रहिए, मौन रहिए। ऐसे हादसों पे आप मदद नहीं कर सकते तो कीचड़ तो मत उछालिए। आरएसएस बजरंग दल वहां पहुंच करके ब्लड दे रहा, आप क्या कर रहे हो? आपका फर्ज नहीं बनता वहां ब्लड देने के लिए? आप क्यों नहीं अपना झंडा लेके पहुंचे पार्टी का? देखो मैं अपना झंडा लेकर आया हूं और मैं ब्लड डोनेशन की लाइन में लगा हूं, जितना ब्लड चाहिए मैं दूंगा। ऐसी कोई फोटो नहीं आ रही आपकी। आपकी फोटो आ रही है प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, डीएम इस्तीफा दे दें। 18,000 से ज्यादा ट्रेनें इस देश में एक दिन में चलती हैं। जो जो मुख्यमंत्री है उनसे पूछा जाता है, आप अपने राज्य में बाइक का एक्सीडेंट रोक पा रहे हैं क्या? कारों का एक्सीडेंट रोक पा रहे हैं क्या? बलात्कार रोक पा रहे हैं क्या? चोरी डकैती कुछ रोक पा रहे हैं क्या? दूसरों के ऊपर आरोप लगा देना बहुत आसान है। और कुछ पत्रकार भी खोज खोज के अपने अपने हिसाब से चैनल चलाते हैं, अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करेंगे, इसका डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई किसी से कोई मतलब नहीं है। सब अपना अपना गणित सेट कर रहे हैं। 2024 दिख रहा है, लाशों में 2024 ढूंढ रहे हैं। शब्द मेरे कड़वे हो सकते हैं, लेकिन यह कड़वा सत्य है। लाशों में भी इनको चुनाव दिखता है नेताओं को। यह है हमारे देश के नेता। इनके हाथों में भारत कितना सुरक्षित रहेगा, कितना स्वस्थ रहेगा, यह आपको सोचना है। आपका वोट बहुमूल्य है। आप समझ सकते हैं, आप कोई अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है, जाहिल नहीं है। हालांकि यह सच है कि नेता आपको समझते हैं। हृदय विदारक करने वाली यह घटना, सुन्न है देश, सन्न है, लेकिन किसी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। राजनीति करनी है। बस इतना ही साथियों, किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, क्योंकि मैं इस पर शब्द मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ी। सिर्फ इसका कारण यही, क्योंकि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं उन्हें भी जवाब मिलना चाहिए। अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इसे शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना।
और उन लोगों से जवाब मांगे जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कतई देश हित में नहीं होती है।